आज राघव चड्ढा का सस्पेंशन रद्द हुआ और वो लोकसभा में 2 महीने के बाद फिर से लौटे। सांसदों के झूठे सिग्नेचर करने के मामले में राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था। राघव को फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राज्यसभा से निलंबित किया गया था। राघव पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप है। आपको बता दें कि जैसे ही आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द हुआ, वैसे ही उन्होंने वही झूठ बोलना शुरू कर दिया जो अरविंद केजरीवाल आज तक बोलते हुए आए हैं कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया। को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। सच्ची खबर यह है कि राघव चड्ढा ने जगदीप धनखड़ से माफ़ी मांगी और जो कोर्ट की समिति बनाई गई थी उनके सामने जाकर भी माफ़ी मांगी। उसके बाद उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन मुझे खुशी 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Honorable members, the committee, after deep and thoughtful consideration, finds Sri Raghav Chadha, Honorable member, guilty for both the charges. जगदीप धनखड़ बता रहे हैं कि राघव चड्ढा को दोनों चार्जेस में पूरी तरह से गिल्टी पाया और उसके बाद उनको बरी किया गया। Charge 1, that he intentionally and deliberately presented misleading facts to the media. धनखड़ ने बताया राघव चड्ढा के ऊपर पहला फैक्ट कि उन्होंने मीडिया को मिसलीडिंग फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए थे। Misinterpreted proceedings of the council, resulting in affront to the authority of the chairman Rajya Sabha, and engaged in outrageous defiance of the resolutions of the House and directives of the Honorable Chairman Rajya Sabha. And charge 2, for including the names of members in proposed select committee without their consent. दीप धनखड़ साहब ने यह भी बताया कि राघव चड्ढा ने किस तरह से राज्यसभा सांसदों के झूठे सिग्नेचर किए थे। Blatant transgression of Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. As regards the sentence, the committee finds the suspension suffered by him since 11th August 2023 from the House thus far as sufficient sentence that will meet the ends of justice. जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब इनको अक्ल आ गई होगी और इनको ये सज़ा बहुत है, ऐसे कहते हुए इनका सस्पेंशन निलंबित किया, लेकिन इनको अभी भी अक्ल नहीं आई है। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। ऑनरेबल राघव चड्ढा ने देश को सच बताना चाहिए कि माफ़ी मांगने के बाद उनका निलंबन रद्द हुआ है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनका निलंबन रद्द हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप पहले जाकर समिति के सामने और जगदीप धनखड़ के सामने बिना शर्त माफ़ी मांगे, उसके बाद आपका निलंबन रद्द होगा। बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। जितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन झूठ बोलने के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन मुझे खुशी 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता चाहे किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन ये झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे झूठी पार्टी है और सबसे भ्रष्ट पार्टी है।